हाय एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है भैया हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। उसमें आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7, 7 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 8 है। अगर किसी ने पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे वही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, आप वहां से जाकर 7 के 7 मॉक टेस्ट और कंप्लीट कर लेना, और 25 के 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट करना वही। और फिर आप किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे लेना, आपको 100% बेनिफिट होगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और ना ही गलत होगा। लेकिन इसके लिए आप, एक कंडीशन है, आपको एटलीस्ट पहले थोड़ा बहुत गो थ्रू होना चाहिए इस परसेंटेज की, कि हाँ 10% की वैल्यू 1/10 होती है। इतना आपको एटलीस्ट चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको, क्योंकि इसमें 400 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई आपके, इसी सीरीज में 300 कितने हो जाएंगे हमारे, 25 250 25 और 25 पंजा 125, यानी कि 375 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई हमारे। 375 क्वेश्चन में आपका हर एक टाइप आपका कवर हो चुका होगा अर्थमेटिक का, और जो इंपोर्टेंट है एडवांस मैथ का, वो भी आपका कवर हो चुका होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मॉक टेस्ट नंबर 8 से पहला क्वेश्चन देखो भी हमारा क्या बोल रहा है। पढ़ो भी, एक मिनट, और मैं ये चीजें सेट कर लेता हूँ एक बार। देखो, पहले क्वेश्चन में बोल रखा है भाई कि किसी शांत जल में किसी तैराक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल पूछ रखी है भाई। धारा के जो प्रतिकूल बोलते हैं ना भाई, जो धारा के अनुकूल होता है उसको बोलते हैं भाई हम डाउन स्ट्रीम, और जो धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में होता है उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोलते हैं भाई। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है भाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों एक साइड में चलते होते हैं। जैसे कुछ धारा की स्पीड होगी और कुछ बंदे की स्पीड होगी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, जोड़ेंगे तो 15 और 8 23 हो जाएगी। और अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड कितनी हो जाए भाई, घट जाएगी अपस्ट्रीम में, क्योंकि ये धारा है और जो आदमी होगा वो उसके विपरीत दिशा में। तो जो धारा है उस आदमी की जो चाल है उसमें से कुछ जो उसकी स्पीड होगी उसको कम कर देगी भाई। तो इसलिए उसको काटेगी, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी भाई, दोनों की स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाएगी। 15 में से 8 गया 7, यानी कि डाउन स्ट्रीम की 23 होगी और अपस्ट्रीम की हमारी 7 होगी, यानी कि 23 7, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रखा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है। देखो भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करने का हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 8/15 और 11/17। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा भाई कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। एक तो हो भाई इसका डिफरेंस सेम करके कर सकते हो चीजों को आप, और दूसरा जो तरीका है वो क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मैं पहला तरीका बताता हूँ आपको, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाले का। जैसे 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 9 7 63। तो 55 बड़ा होगा या 63 बड़ा होगा, तो 63 बड़ा होगा, यानी कि 5/9 से 7/11 हमारा बड़ा है। सबसे पहले हम बड़ी भी निकालेंगे भाई। तो 7/11 और 8/15 में से देखो कौन सा बड़ा है। 15 7 105 11 88, यानी कि 7/11 बड़ा है। 17 1 7 119 और 11 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 है, यानी कि 121 बढ़ा गया 119, तो 121 बढ़ा गया, यानी सबसे बड़ी बीन हमारी क्या आ गई, 11/17 आ गई। ऐसे ही हम छोटी बीन निकाल देंगे। देखो छोटी बीन क्या होगी हमारी, 5/11 पंजे 55 9 7 63। तो सबसे छोटी बीन हमारी अब तक ये है दोनों में। अब पहली का और तीसरी में देखो, सबसे छोटी का 15 पापी 75 9 8, 15 पापी 75 9 8 72, यानी कि 5/9 से छोटी क्या हमारी 8/15 है। अब 8/15 और 11/17 से देखो भी हमारी दोनों में हमारी छोटी का पता लग ही गया, क्योंकि ये तो हमारी बड़ी है, सबसे बड़ी है, और ये सबसे छोटी है। तो 11/17 और -8/15 का डिफरेंस पूछ रखा भाई। 17/15 का एलसीएम क्या आएगा, 17 इंटू में 15, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 हो जाएगा, और 17 8 126 होगा। अगर माइनस करेंगे तो कितना जाए भाई, 29/15 एकम 15 15 सत्ता 105, यानी कि 255 आ जाए भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है उसमें क्या होता है भाई, डिफरेंस सेम करने वाला मेथड होता है। वो कैसे होता है देखो बताओ। इनका डिफरेंस देखो भाई, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 7 है। यहाँ डिफरेंस कितना है भाई, 6 है। अब इस डिफरेंस को सेम बना दो भाई। 7 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 एलसीएम आएगा भाई इसका। अब इस डिफरेंस को भी सेम बना दो। किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 की 84 हो जाए,
21 से पहले वाले को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाए, 14 6 84, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई। ये 14 से मल्टीप्लाई ना भाई आप न्यूमरेटर को करोगे, डिनोमिनेटर को नहीं करोगे, न्यूमरेटर को करो भाई। 21 की 5 से गुणा करेंगे तो 21 पंजा 105 हो गया। और रुक जाओ, पेन कलर बदल लेता हूँ एक मिनट। हाँ, 105 हो गया। 21 की 7 से करोगे तो 7 एक 147 हो गया, और 12 की 8 से करोगे तो 96 हो गया, और 14 की 11 से मल्टीप्लाई करेगा तो 154 हो गया। अब इनमें जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है, यानी कि 100 बड़ा देखो सबसे क्या है बड़ा, इनमें 154 है सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या है 96 है। तो 96 कहाँ से आया था हमारा, यानी कि सबसे छोटी होगी 8/15, तो सबसे बड़ी होगी हमारी 11/17। ये दो तरीके थे इस चीज के, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भैया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है भाई कि x है √4 √4 √4, ऐसे ना ये इंडेफिनेट तक है भाई, इनफाइनाइट है यानी कि। तो x का मान पूछ रखा है, इसका डायरेक्ट एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि रटने का इसका क्या तरीका है। जो भी अनरूट में दे रखी ना संख्या वही हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी होगा। मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे होता क्यों है। देखो x दे रखा हमारा √4 √4 √4 और √4 ऐसे दे रखा भाई, और ये कहाँ तक है भाई, इनफाइनाइट तक है। तो देखो दोनों तरफ आप क्या करो, स्क्वायर कर दो भाई। अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 √4 √4 √4, ऐसे ऐसे क्या हुई है, इनफाइनाइट तक है। एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो जो इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी √√, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में से हम कुछ भी निकाल लें उसमें से बचेगा क्या, इनफाइनाइट ही बचेगा भाई हमारा। तो एक्स स्क्वायर 4, और इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई हमारा एक्स आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन में पूछ रखा था, और ये तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, जो रूट में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इसकी कंडीशन है भाई इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, ये नहीं कि 2 3 दे दी और इनफाइनाइट तक नहीं है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब दूसरा तरीका लगेगा भाई। वो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट या आपके 25 के 25 मॉक टेस्ट होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप जितने भी है मैं उसे भी डाल दूंगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखो क्या दे रखा भाई, a प्लस बी प्लस बी माइनस सी, और ऐसे ऐसे दे रखा भाई ये -a और c प्लस a माइनस बी। क्या दे रखा है 8 7 और 6 दे रखा भाई। ये क्या हमारा रेशियो है, तो रेशियो में हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले दो को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई हमारा, पहले दो को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, बी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 2 भी आ जाएगा, और 8 और 7 15, इनकी बी की वैल्यू 15/2 होगी। ऐसे ही दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी भाई, ए से ए कट जाएगा, सी से सी नहीं कटेगा, बी से बी कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट वाले को। क्योंकि ये रेशियो में है तो हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसकी दो दो से मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में जाकर ना वो कट जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इनको जोड़कर ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो 2c हमारा कितना आ जाएगा भाई 7 और 6 13, इनकी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 13/2 जाएगी। अब पहले को और तीसरे को जोड़ दो भाई, 8 और 6 कितना होता है भाई हमारा 14 होता है, और बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी कि 2a आ जाएगा, 2a बराबर 14, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 7। अब रेशियो पूछ रखा है भाई 1/a 1/b 1/c का, तो क्या आ जाएगा 1/a की जगह a का मान कितना है 7 है, 1/b यानी कि b के स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो 15/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 1/c कितना होगा भाई, 1/c होगा हमारा 13/2, तो 2/13 हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसका सिंप्लीफाई कर दो भाई, इसको एलसीएम ले दो, कितना आएगा एलसीएम हमारा 15 13 7 का, 15 13 7 का कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो 7 इंटू 15 इंटू 13 आ जाएगा। पहले में 7 है तो 15 इंटू 13 लिख दो, दूसरे में देखोगे 15 है तो 7 इंटू 13, और ऊपर 2 है इनका तो ये लिख दो। अब आगे क्या लिखोगे, 13 यहाँ पर है तो 7 इंटू 15 लिख दो,
और इनटू में ये जो ऊपर वाला है 2 लिख दो। यानी कि कहने का मतलब कि भैया डायरेक्ट एलसीएम ले रखा है, एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो इस चीज को। आप देखो 13 की और 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 एकम 15, 15 ती 45 यानी कि 195 आएगा। 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, 14 ती 42 यानी कि 182 आ जाएगा। आप देख लो भाई पहले 195 और 182 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम एक इसी से निकाल सकते थे प्रिपरेशन में, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी कट नहीं रहा था, तो ऐसे हम चीजें निकाल सकते थे। आप ये सोचते हो कि डायरेक्ट ऐसे जो रेशियो वाली चीजें हम उनको जोड़ कैसे सकते हैं, जोड़ ऐसे सकते हैं भाई, अगर आप इसकी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, मान लिया यहाँ पर 5 5 5 होता सभी में, तो लास्ट में जाकर ना भाई वो जब कॉमन निकाल रहे हैं तो वो यहाँ जाकर को वो कट जाती वो चीजें, यहाँ जाकर वो क्या हो जाती वो चीजें कट जाती। तो सबसे पहले इसलिए हम इन चीजों को जोड़ पा रहे हैं, डायरेक्ट रेशियो वाली चीजों को भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ये समझ में आया होगा, इनके ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसका मैं 2 तरीके से बताऊंगा अभी आपको। देखो पहला तरीका क्या है इसका, देखो क्या भाई, इसने बोल रखा है कि 90 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 36 सेकंड में पार करती है भाई। यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी भाई, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी स्पीड तो पार करनी है भाई दूरी में, और आधी लंबाई की सुरंग भी पार करनी है। यानी कि अगर ट्रेन की जो लेंथ है, अगर ट्रेन की डिस्टेंस जो लेंथ है अगर 2x है, तो सुरंग की कितनी होगी भाई हमारी, टनल की, यानी कि टनल की लेंथ कितनी होगी इसकी, आधी होगी, यानी कि x होगी। तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ये 3x दूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और स्पीड क्या है भाई ट्रेन की, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या हो जाएगा भाई हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम कितना भाई 36 सेकंड है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 3 से 1 काट देंगे भाई 30 हो जाएगा। 5 दूनी 10 था, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 300 आ गई। तो अगर हम ट्रेन की लेंथ निकालना चाहे तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी भाई, ट्रेन लेंथ कितनी हमारी 600 हो गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की किसी तरह ट्रेन को, यानी कि अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन सेकंड है उसकी लेंथ कितनी है भाई, इससे दुगनी है, यानी कि 1200 है। तो बोल रहा है को अपनी 60% चाल से, क्योंकि दूसरी ट्रेन तो रुकी हुई है, तो रिलेटिव स्पीड में उसकी दूसरी ट्रेन की स्पीड तो जुड़ेगी नहीं, यानी कि अपनी स्पीड से पार करेगी, दूसरी चीज रुकी हुई है। तो क्या हो जाएगा, उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को, 1200 और 600 1800 डिस्टेंस ये, और स्पीड कितनी बोल रखी है 90 की है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी 60% बोल रखी है भाई, 60% फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति घंटा में बना लेंगे भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें क्या बोल रखा है, टाइम पूछ रखा है कि कितनी देर में पार गए, तो टाइम निकाल देंगे। निकालो भाई कैसे क्या होगा, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 5 से 5 गया, 3 से 6, 3 6 18 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा भाई हमारा 120 सेकंड आ जाएगा भाई, यानी कि 120 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि बेसिक मेथड जिससे हम कर सकते थे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं जो इसका एक तरीका वो बताऊंगा भाई, अगर आपको समझ में आए तो समझने की कोशिश करना। देखो क्या है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 36 सेकंड लगते हैं, यानी कि जो 3x है लंबाई की लेंथ हो जाएगी। देखो क्योंकि 2x की तो खुद की स्पीड, खुद की लेंथ थी ट्रेन की, और x टनल की होगी, यानी कि जो 3x दूरी को तय करने में टनल कितनी देर लगाती हुई, 36 सेकंड लगाती है। क्योंकि टनल की जो लेंथ है, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो 2x है, और जो दूसरी ट्रेन की जो दूसरी लाइन में बात बोले कि दुगनी लंबाई की यानी कि 4x। अब ये देखेंगे कि भाई 6x लंबाई की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी भाई, 3 के हम 36 ले है, यानी कि 12 गुना, तो 12 छीक 72 सेकंड, यानी कि कितना टाइम लेगा भाई, 72 सेकंड लेगी। देखो अगर 3x दूरी है तो 36 सेकंड ले ट्रेन, अगर 6x दूरी है तो 72 सेकंड ले ट्रेन। लेकिन क्या हुई, जो स्पीड है ना वो दोनों जगह पर 90 किलोमीटर मानी है, मैंने यहाँ भी मान लिया कि 90 किलोमीटर से चल रही है और यहाँ भी 90 किलोमीटर से चल रही है, लेकिन किसने बोल क्या रखा है कि जो ट्रेन हमारी वो 60% चाल से कितनी देर में, चाल से कितनी देर में पार करेगी।
तो 60% चाल है, यानी कि पहले अगर उसकी 100 स्पीड थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसकी स्पीड का 60 हो गई, यानी कि 60 हो गई। तो रेशियो क्या आ गया, 20 पंजे 100, 20 दिया 60। अब आपको पता होगा अगर डिस्टेंस सेम चलनी है, तो जो डिस्टेंस सेम चलनी है वो अगर स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा, हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होगा, स्पीड और टाइम का रेशियो होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा अभी हमारा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 3:5 हो जाएगा। देखो पहले टाइम कितने ले रही थी ट्रेन, पहले टाइम ले रही थी ट्रेन 72 सेकेंड। तो जो स्पीड है यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे कितना लेगी, कितने गुना है ये, 24 गुना है। तो 5, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 120 सेकेंड हो जाएगी। इनके ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये हो सकता है आपके ऊपर से चला गया ये तरीका जो मैंने आपको चीज बताई है, लेकिन बस ये वैल्यू है जो मैंने 72 सेकेंड निकाले ना, ये पहले वाली स्पीड से निकाल दिए कि 72 सेकेंड लेगी। अब क्या कर दिया मैंने कि उसकी स्पीड है जो 5 से 60% रह जाती है, यानी कि 5 से 3 हो जाती है स्पीड। तो जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 3:5 होगा। 3 सेकेंड, 3 की वैल्यू क्या है हमारी, 72 सेकेंड है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 120 सेकेंड हो जाएगी। 120 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने मेहनत कर रखी है चीजों पर तो उसको ये तरीका समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आया होगा भाई। वरना बेसिक से कर सकते हो, हरियाणा की एग्जाम में बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। देखो अभी जो क्या हमारी जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो हमारे आर्टिकल हैं, वो क्या है भाई, हमारे 8 आर्टिकल है टोटल। 5 आर्टिकल को उसने क्या प्रॉफिट लॉस पर बेचा भाई, 5 आर्टिकल को बेचा उसने भी 20% प्रॉफिट पर। आर्टिकल कितने बच गए भाई, 8 में से 5 तो 20% के लाभ पर बेच दिए, तो आर्टिकल बच गए हमारे 3। कुछ क्रय मूल्य पर बेचा, यानी कि प्रॉफिट का कोई हिट है, यानी कि 0% प्रॉफिट और बेच दिया भाई इसको। तो अब देखो 20 पंजे 100 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि 100% का प्रॉफिट होगा, कितनी चीजों पर होगा भाई, कितने आर्टिकल पर होगा, 8 आर्टिकल पर होगा। तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 12% हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। ऑनेस्टली तरीके से अगर चीजों को करोगे भाई, 25 के 25 मॉक टेस्ट दोगे, तो आप देख चीजों को खुद इंप्रूवमेंट देखोगे कि हाँ आप खुद में कितना इंप्रूवमेंट है, कितने आपके टाइप कवर हो चुके हैं। तो चीजों पर मेहनत करो भाई, अपने आप पर ट्रस्ट रखो। पेपर भी बहुत नजदीक है, 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर आपके दोनों पेपर हो चुके होंगे, फिर आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा आगे चलकर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, यदि दो संख्याओं का रेशियो हो जो 3:16 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है ये दे रखा है, उनके लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक के व्युत्क्रमों का योगफल क्या पूछ रखा है, यानी कि पूछ क्या रखा है, एलसीएम बटे में एचसीएफ का ये पूछ रखा है कि योगफल हमारा क्या आएगा। तो देखो जो संख्याएं हैं हमारी, आपको पता होगा भाई दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इसने दे रखा, भाई क्वेश्चन ने कितना दे रखा, 432 दे रखा है। पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 16, यानी कि रेशियो में है तो 3x 16x मान सकते हैं। तो 16 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x² हो जाएगा। 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 48 निम्मा जाएगा शायद भाई, 9 × 36 9 × 8 72। हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। 3 आ जाएगी तो संख्या हमारी क्या होंगी, 3 तिया 9 और 12 छीक 16 तिये 48, यानी कि पहली संख्या होगी हमारी 9 और दूसरी संख्या होगी हमारी 48। अब इसका एचसीएफ देखो भी क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा भाई चीजों का, 3 आएगा, क्योंकि 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम देखो भी हमारा कितना आएगा, एलसीएम निकालने का मैंने आपको एक जबरदस्त तरीका बता रखा था, 48 है। पहले आप कोई भी संख्या उठा लो, मान लिया आपने 48 उठा ली। अब 48 में ये देखो क्या 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 आ चुका हमारा और क्या रह चुका है। 48 में 3 आता है, 48 में 9 आता है, 9 नहीं आता लेकिन 3 आता है। तो
3 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो इस 9 में से 9 किस किस से मिलकर बनता है? 3 इंटू 3 से बनता है। 48 में 3 तो ऑलरेडी आ चुका हमारा, एक तो एक 3 नहीं है, तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा भैया? एलसीएम आ जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कर देंगे, 1 बटे में एलसीएम। एलसीएम कितना? 48 दिया, 3 चौके 12 और 3 अट्ठा 24, यानी कि 144 आ जाएगा, प्लस 1/3। 144 हमारा क्या होगा भाई? एलसीएम आ जाएगा नीचे, और ये क्या होगा? 1 प्लस में 3 चौके 12, 2 3 अट्ठा 24, यानी कि 49 बटे में 144 हमारा क्या जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलो भैया। 50 से कम अभाज्य संख्या कुल संख्या क्या है? इतना ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ये हो सकता है आसान लगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा ना, आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप काउंट नहीं कर पाओगे, वहां पर कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा छूटेगा। तो आपको मैं याद करा देता हूँ, 1 से 100 तक कितने होते हैं हमारे प्राइम नंबर? 50 होते हैं भाई। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई हमारे? प्राइम नंबर 1 से 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 25 होते हैं, सॉरी, 1 से 100 तक होते हैं हमारे 25। 1 से 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 15 होते हैं। 50 से 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 10 होते हैं। और 100 से 200 तक हमारे कितने होते हैं भाई? 21 होते हैं। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि 1 से 200 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर चीजें आनी होंगी तो इन्हीं में से लेंगे भाई, इनमें से आपसे कुछ ना कुछ घुमा फिर अगर पूछ देगा तो आप इन चीजों को याद कर सकते हैं कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 और 100 से 200 तक हमारे होते हैं 21, यानी कि टोटल होते हैं हमारे प्राइम नंबर 1 से 200 तक 46। और इसमें पूछ के रखा है 50 से कम अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 50 तक कितने होते हैं भाई? 15 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन पूछ रखा है, जिनका वजन 40 और 49 ये तरीका दे रखा भाई। एक तरीका तो हमारा क्या है? टोटल सम वेट का, और बाई में टोटल ये पीपल कितने हैं, जितने भी टोटल लोग हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? एवरेज आ जाएगा। एक तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका। अब देखो, मान लिया हमने कुछ भी बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो टोटल वजन देखो भाई कितना हो गया हमारा? 40 40 80 50 130 200 230 230 और 8 238 241 247 247 और 9 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 256 हो जाएगा। 256। और टोटल आदमी कितने भाई? 5 है। कितने आदमी है भाई? 5 है। तो अब देख लो इनका वजन कितना होगा? पंजू पंजू 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 51.2 इनका क्या हो जाएगा? एवरेज वेट हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और है भाई, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, हम किसी से कर सकते हैं। अब देखो, मान लिया हमने वजन है टोटल लोगों का है 50, यानी कि एवरेज वजन, एवरेज वेट कितना मान लिया? 50 है। अब ये देखो कि जो संख्या में दे रखे हैं वो इससे कितनी कम या ज्यादा है? 50 से 40 कितना कम है? 10 कम है। 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है। 50 से 56 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा। 50 से 73 कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। 50 से 38 कितना कम है भाई? 12 कम है। अब इनको टोटल को जोड़ दो भाई, 12 और 1 13, 13 और 10 23, यानी कि इस 23 से तो ये 23 कैंसिल, यानी कि 6 एवरेज वेट बढ़ेगा। कितनों पर बढ़ेगा भाई? 5 पर बढ़ेगा। टोटल हम कितनी संख्याएं हैं? 5 है, यानी कि टोटल लोग कितने हैं? 5 है, तो 6 एवरेज वेट है जो 5 लोगों पर बढ़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 50, 50 में 1.2 जुड़ जाएगा, तो हमारा एवरेज वेट कितना आ जाएगा भाई? 51.2 आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई प्रवेक्षणों का सम, और नीचे बोलते हैं प्रवेक्षणों की कुल संख्या। ऊपर आएगा प्रवेक्षणों का कुल जोड़ और नीचे आएगा प्रवेक्षणों की कुल संख्या, तो हमारा एवरेज निकला आएगा 51 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, माँ ने अपनी पुत्री से कहा, मान लिया आज प्रेजेंट एज है हमारी इनकी, और ये हमारी मदर है और ये हमारी डॉटर है। तो क्या बोला? माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, यानी कि यहाँ अगर प्रेजेंट एज थी तो 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी, यानी कि उसकी डॉटर की आयु की 7 गुना थी 7 साल पहले मदर की। आगे अगले स्टेटमेंट देखो भी क्या बोला था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट एज के 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी आयु है उसकी आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसका एक तो बेसिक मेथड, मान लिया ये क्या हमारा 7x है और ये x है,
यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने साल लगेंगे, 7 और 3 10, यानी कि 7x प्लस में 10 और x प्लस में 10 जोड़ेंगे तो उनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7x प्लस में 10 और 3x प्लस में 30, अगर काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x है, 4x और 30 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4×5 = 20 हो जाएगी, यानी कि x हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रखी है भाई, वर्तमान आयु आप कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो 5×3 = 15, x की वैल्यू निकली भाई, तो 5×7 = 35 और 5×1 = 5। 7 साल बाद मदर की आयु कितनी हो जाएगी, 7 साल जोड़ेंगे तो 42, और 7 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, डॉटर की 12, यानी कि 42:12 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 42 और 12 हमारा क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि मदर की जो आयु है 42 साल है और डॉटर की जो आयु है वो 12 साल है। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, कोई भी कर सकता है इससे। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा इसका शॉर्टकट वे कि आप क्या से क्या चीजों कर सकते हो। देखो देखो भाई, 7x हो गया, ये दे रखा था 3:1 दे रखा था भाई, ये हटाओ। देखो ये था, अब क्या करना होता है इसमें, हमने डिफरेंस सेम करना होता है भाई। 7 और 1 का डिफरेंस कितना है, 6 है, और 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो डिफरेंस को सेम बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, तो 3×3 = 9, 3×1 = 3। अब देखो भाई, दोनों का डिफरेंस सेम हो चुका हमारा, 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है। अगर ये डिफरेंस सेम हो ना दोनों संख्याओं का, तो आपको डिफरेंस सेम करने के बराबर नहीं है। अगर अगर सेम नहीं है तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा भाई। तो देखो 7 से 9 तक कितने यूनिट ज्यादा हुई, 2 यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट ज्यादा है, 7 और 3 10 यूनिट ज्यादा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 10 आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 35, और 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 5। 7 साल बाद हो जाएगी, 7 साल जोड़ोगे यानी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 7 साल पहले की आयु है, 42 हो जाएगी, और इसमें 7 जोड़ोगे तो 12 हो जाएंगे, 42 और 12 राइट आंसर। इसके दो तरीके दोनों समझा दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भी क्या है कि 50,000 रुपए की बाइक रुपए में खरीदी जाती है और इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपए हो जाएगा। इसका क्या होता है भाई, इसमें होता है CI यानी कि सक्सेसिव टाइप में होता है, जैसे 50,000 रुपए की चीज थी, अब क्या होगा, घटती चली जाएगी, यानी कि 10% की दर से घट रही है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, यानी कि ये घट रही है तो 9/10 एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी कि 9/10 घट रही है हर साल। लेकिन ये नहीं पता मैं कितने बार घट रही है, 2 साल घट रही है, 3 साल घट रही है, तो 9 9 इंटू में 9 10 9/10 9/10 9/10 ऐसे होता चला जाएगा। तो मान लिया कि इसकी मैंने n बार जो इसकी है मल्टीप्लाई होकर घट रही है, तो लास्ट में कितनी बच जाती है भाई हमारी, 36,450। अब काटा पीटी करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा, 50,000 की 5 से काटेंगे तो 1,000, 5 से काटेंगे तो 5×7 = 35, 1 और 5×2 = 10, 4×5 = 45, यानी कि 9/10 n। अब देखो भाई, अगर हम 9/10 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 729/100 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि 3 वर्ष लगेंगे भाई उसको 50,000 से 36,450 होने में, यानी कि 3 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर। ठीक है, आपको ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया है। आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 50,000 है, 50,000 से काटा पीटी कर देंगे भाई, यहीं पर काटा पीटी करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 729 आ जाएगा। अब आपको पता है ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, तो कितने साल लगे होंगे, क्यूब रूट हुआ होगा इसका, तभी 10/9 आएगा, क्योंकि 10 से जनसंख्या कितनी हो रही है, 9 हो रही है, तो क्यूब रूट हुआ होगा तभी 10 और 9 आया होगा, 3 साल लगे हैं भाई क्यूब रूट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, एक बीकर में एसिड और वाटर का क्या रेशियो दे रखा है भाई, एसिड और वाटर का रेशियो 1:x है। जब इसमें 300 मिलीमीटर के मिश्रण में 50 मिलीमीटर पानी मिला जाता है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना भाई, 300 मिलीलीटर है ये सारा। इसमें क्या बोल रखा है भाई कि पानी मिला दिया 50 ml, 50 मिलीलीटर पानी मिला जाता है, तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, यानी कि पानी मिलाने के बाद 50 मिलीमीटर 2:5 हो जाता है। अब आपने एक चीज गौर करो भाई, जो मिला है हमने पानी मिलाया है, एसिड तो दोनों जगह क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और
2x। ठीक है, 2 से ये भी 2 हो गया हमारा, और ये था हमारा 2x था। अब देखो 50 मिलीलीटर मिलाने के बाद कितना हुआ होगा भाई, ये 350 गया, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी था, 50 और मिला दिया, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई, 350। 350 वैल्यू किसकी किसकी है, अगर दोनों मिलाएंगे 5 और 2 7 की वैल्यू 350 है, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 पंजे 35, पंजू पंजू 25, इनके 250 अगर वाटर है यहाँ पर, तो 100 क्या होगा, 100 मिलीमीटर हमारा, 100 मिलीलीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई, एसिड हो जाएगा। अब देखो ये तो यहाँ भी 100 होगा, क्योंकि दोनों जगह हमारा क्या था, एसिड तो सेम था, तो ये एसिड तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, 100 जाएगा। टोटल मिश्रण कितना भाई हमारा 300 था, अगर 100 एसिड हो गया तो 200 हमारा क्या होगा यहाँ पर, वाटर होगा। पूछ क्या रखा है इसने, एक्स का मान पूछ रखा है, इनकी रेशियो में पूछ रखा है भाई, तो रेशियो में काटा पीटी करेंगे तो 1:2 आ जाएगा, तो वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें आपको आ रही है समझ, आ रही होंगी भाई, अगर नहीं आ रही है तो दिक्कत की बात है। अगर इतने दो दो तरीके समझाने के बाद भी चीजें नहीं समझ में आ रही, तो फिर चीजों को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है भाई, फिर आपने आपका बेसिक बिल्कुल ही कमजोर है भाई, आपको चीजों पर मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में चलो भाई, जसप्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से जो था 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने क्या पूछ रखा भाई, एक राशि है, रेट दे रखा 20%, 2 वर्ष के बाद टोटल मिश्र धन पूछ रखा है भाई, हमारा टोटल मिश्र धन कितना होगा, तो 20-20% के मतलब ये देख लो भाई क्या हो जाएगा, 20% और 20% का जो सक्सेसिव क्या हो जाएगा, सक्सेसिव आपको पता होगा, x प्लस में y प्लस में x, y बाई में 100, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हमारा क्या लगता है, CI में सक्सेसिव लगता है, तो 20 + 20 और 20 × 20 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा भाई, 20 और 20 40, 44 हो जाएगा। मेरे को तो डायरेक्ट याद है भाई, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीजों कर सको, अगर और कुछ भी वैल्यू आ जाए तो आपको तरीके पता होने चाहिए भाई, क्योंकि ये टारगेट ही हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस को करके है, तो उसमें टाइम इतना इनफ है, आप आराम से कर दोगे चीजों को। तो 44% क्या मिलेगा हमें, ब्याज मिलेगा। 100% खुद क्या होती है, राशि होती है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 + 44 यानी कि 144%। 144% किसका होगा भाई, 28,450 का क्या हो जाएगा हमारा, 28,450 का 144% होगा। अब ये आपको कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर करना भी क्या, इसका क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या आंसर है, आपका क्या है दोस्तों, होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, ये दे रखा भाई x² - 1 x - 1 और -x² - 9 x - 3, ये चीजें दे रखे भाई। अब देखो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² हमारा क्या होता है भाई, a - b, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये, a - b और a + b। अब देखो इसमें यही दे रखा भाई, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x - 1 और x + 1 बटे में क्या आएगा, x - 1 माइनस x² - 3 a² यानी कि ये हो गया हमारा a², ये हो गया हमारा माइनस का b², तो क्या लिख सकते हैं, x - 3 और x + 3, x - 3, x - 3 से x - 3 कट गया, x - 1 से x - 1 कट गया, x + 1 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का x माइनस का 3, x से x कैंसिल हो गया हमारा, तो कितना आएगा माइनस का 2, हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक व्यक्ति है पी से क्यू तक कोई डिस्टेंस है, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति पी से क्यू तक जाता 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आता किस स्पीड से है, आता भाई क्यू से पी तक है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पूछ क्या रखे है, औसत चाल पूछ रखे है, यानी कि एवरेज स्पीड पूछ रखी है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, एक तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, एक आपको बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या होगा, मान लिया इसकी लंबाई कुछ भी मान ली, इनका एलसीएम मान लो भाई,
60 और 40 का एलसीएम मानेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। 120 क्या आ गई, हमारी डिस्टेंस आ गई। अगर जो एवरेज स्पीड होती है, वो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आने जाने की, 120, तो जाने की 120 आने की, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी हमारी टोटल, 240 हो गई। अब देखो टाइम कितना भाई, टोटल टाइम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 40 दिया, 120 यानी कि 3 घंटे लगेंगे। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 120 किलोमीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, अभी 2 घंटे लगेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 240 बटे में 5, 5 चौका 20, 4 5 8 40, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है भाई, आपने अगर पढ़ रखा हो तो, जैसे पी से क्यू तक कोई एक चीज जाती है और क्यू से पी तक एक दूसरी चीज आती है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 2x y बटे में x प्लस में y। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब कोई चीज जाती भी है और कोई चीज पहले स्थान पर आती भी है किसी स्पीड से, मान लिया। तो यहाँ पर x और y क्या हमारी स्पीड है, तो स्पीड पहली स्पीड कितनी है 40 है, दूसरी स्पीड कितनी है 60 है, नीचे दोनों स्पीडों का जोड़ हो जाए 60 और 40 कितना होता है भाई 100 होता है। काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 24 दूनी 48, इनकी स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति पर आ जाएगी। दो तरीके हैं। देखो भाई, जिस क्वेश्चन में दो तरीके बताने चाहिए मैं उसमें दो तरीके बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल अननेसेसरी है दूसरा तरीका बताना, उसमें दूसरा तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो इस चीज से, और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और आपको शॉर्टकट भी आने चाहिए, ताकि आप वो अगर हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के एग्जाम को छोड़कर जैसे सीटी मेंस वगैरह बैठो तो आपको चीजों में इंप्रूवमेंट दिखे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हमारे, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पहले वाले 7 मॉक टेस्ट जरूर देख लेना भाई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना भाई, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।